हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेंटर 365 प्लेटफॉर्म में। आज हम वही लास्ट वाली सीरीज चला रखी है हमने एस्टेट की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम एस्टेट टीजीटी साइंस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आज वाली क्लास में हम करेंगे 2019 के टीजीटी साइंस के बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा, मेटाजोन विदाउट द टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आर कोल्ड। क्या कहलाते हैं मेटाजोन? जो हमारा मेटाजोआ है, मेटाजोआ, यूमेटाजोआ, पैराजोआ, ये क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स होते हैं तो क्या होते हैं? क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करके बताएं आप, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं और साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो हमारे मेटाजोन एनिमल्स होते हैं वो होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मेटाजोन्स। जुआ मतलब होता है, मेटा मतलब मल्टी, जुआ मतलब एनिमल। ठीक है, मेटाजुआ मल्टी सेलुलर जिनमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं मेटाजोन एनिमल्स। और मेटाजोन की क्लासिफिकेशन होती है, एक तो होती है यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ, और एक होते हैं पैराजुआ। ठीक है, यूमेटाजोआ क्या होते हैं? यूमेटाजोआ होते हैं ट्रू, यू मतलब ट्रू, सच्चे वाले, ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। हमें लेवल्स ऑफ हायरार्की पता होगा। लेवल्स क्या क्या है हमारे? सेल बना, सेल से हमारा टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस प्रकार से पूरा चलता है हमारा ऑर्गेनिज्म तक। ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, सबको आता होगा। कई बार ये हायरार्की में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बिल्कुल सिंपल से। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बना? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराजुआ मतलब मल्टी सेलुलर तो है लेकिन उनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराजुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ। राइबोसोम्स किससे बने होते हैं? हमें पता है कि राइबोसोम्स छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और कहाँ मिलते हैं? हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे इस प्रकार से, जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस प्रकार से ये वाला, इसके सरफेस पे जो भी इसका सरफेस हो गया, इसके सरफेस से ऐसे ऐसे राइबोसोम्स ऊपर ऊपर मिलते हैं, ये इसका सरफेस रफ बना देते हैं इस प्रकार से, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स किससे बने होते हैं ये पूछ रखा है इन्होंने। राइबोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए, आरएनए, आरएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन और आरएनए अमीनो एसिड्स। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बेसिक सा सवाल है बिल्कुल, इसका आंसर होना चाहिए डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच स्टेज क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल इन मियोसिस। जैसे हम माइटोसिस मियोसिस पढ़ते हैं सेल साइकिल और डिवीजन में, मियोसिस और माइटोसिस दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं हमारे। इस क्वेश्चन का इतने आंसर करो, सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं हमारे? दो प्रकार के होते हैं, एक मियोसिस, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, और एक माइटोसिस। मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस को हम बोलते हैं हाफ, मतलब डिवीजन जो है हमारा हाफ हो जाता है, सेल का जो प्लॉइडी है वो हाफ हो जाती है, और माइटोसिस में प्लॉइडी सेम रहती है लेकिन सेल का डिवीजन हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, और इसलिए इसको बोलते हैं क्या? एक तो इक्वेशनल डिवीजन हो गया, एक हमारा हो गया जब इसमें हाफ हो रहा है तो इसका रिडक्शनल डिवीजन, मतलब ये हाफ कर रहा है प्लॉइडी, रिडक्शनल। जैसे 2n है, 2n का एक सेल था तो n के दो सेल बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ अगर 2n है, या सपोज अगर n है तो इसके n के दो सेल बन जाएंगे, प्लॉइडी हाफ नहीं होगी। अगर 2n है इस केस में तो 2n के दो सेल बन जाएंगे, डिप्लॉयड दो सेल बन जाएंगे, हमारे पास तैयार हो जाएंगे। इसका आंसर बताओ अब। ये किसकी
इसके कितने फेजेस होते हैं? एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। एक होता है हमारा मियोसिस 1 और एक होता है हमारा मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हमारे कितने फेजेस होते हैं? 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 4 ही फेज थे। ठीक है, ऐसे ही ये 1-1 हो जाएंगे क्योंकि ये मियोसिस 1 है। ठीक है, मियोसिस 1 कैसा होता है? हाफ रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, और ये होता है प्योर रिडक्शनल डिवीजन। ठीक, इसमें क्या हो जाएंगे? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ठीक है, यहां पे प्रोफेज की 5 सब फेजेस होती हैं। क्या होती हैं? 5 सब फेजेस, उनमें से ही एक सब फेज का पूछा हुआ है। अगर मॉर्फोलॉजिकल ये पूछ लें कि भाई क्रोमोसोम्स का मॉर्फोलॉजी किस स्टेज में स्टडी कर सकते हैं हम, वो एम से मॉर्फोलॉजी, एम से मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में स्टडी कर सकते हैं हम, मेटाफेज 1 में नहीं, मेटाफेज में। किसके? माइटोसिस के में। ठीक है, अब चलते हैं मियोसिस के प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 के 5 सब फेजेस होते हैं। कौन से? लिप्टोटिन, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पहला ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीसरा कौन सा? पकाइटिन, चौथा डिप्लोटिन और पांचवा होता है डाइकाइनेसिस। ये सिंपल सा ओवरव्यू है मियोसिस और माइटोसिस का, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? कौन सी स्टेज में ऐसा है कि क्रोमेटिड्स हमें साफ साफ नजर आते हैं? कौन सी स्टेज में नजर आते हैं? ये नजर आते हैं हमें डाइकाइनेसिस में। ठीक है, इसका आंसर हो गया डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन बहुत बार आया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? आयनिक बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है, आयनिक बैलेंस कौन मेंटेन करेगा? हम जब वैक्यूल्स पढ़ते हैं, वैक्यूल्स के अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स में अलग पढ़ते हैं, यूकैरियोट्स में अलग पढ़ते हैं। इसमें क्या हो गया? इसमें कौन सा आएगा? कॉन्ट्रैक्टाइल, फूड, प्लाज्मा जेल और प्लाज्मोलेमा। सोच के बताओ, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, इस पे छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू वीडियो बना दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा और अलग अलग हो जाएगा। सिकुड़ेगा, ढीला हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल नाम से पता चल रहा है क्या स्टोर करेगा? फूड स्टोर करेगा। प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा जेल ये तो नाम से ही पता चल रहा है, नहीं आएगा। प्लाज्मोलेमा जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लो, उसको सेल मेम्ब्रेन कर लो, एक ही बात है। इसका आंसर आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द ट्रू स्टेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अंडरग्राउंड। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? रूट की मॉडिफिकेशन से आ रहे हैं, लीफ की मॉडिफिकेशन से आ रहे हैं और स्टेम की मॉडिफिकेशन से आ रहे हैं। पिछले 3-4 पेपर से हम लगातार देख रहे हैं कि स्टेम की मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन आए जा रहे हैं। ठीक है, स्टेम की मॉडिफिकेशन इनमें कौन सी है? और वो भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। बनाना, बैम्बू, शुगरकेन और मिंट। जल्दी जल्दी बताओ कौन सी मॉडिफिकेशन है इनमें? स्टेम की मॉडिफिकेशन है लेकिन अंडरग्राउंड होनी चाहिए। इसका आंसर आएगा हमारा बैम्बू आएगा या बनाना आएगा? जल्दी से फटाफट से बताएंगे। इसका आंसर आना चाहिए हमारा बनाना। ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है। लेकिन हमें क्या लगता है? बनाना तो केला का पेड़ तो ऊपर उगता है, तो ये तो प्रॉपर पेड़ ही हो गया, इसकी स्टेम होगी। लीफ हो नहीं सकता, स्टेम हो नहीं सकता, अंडरग्राउंड स्टेम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट इज अ फूड स्टोरेज ऑर्गन। अगेन मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन। रूट किस पे फूड स्टोरेज ऑर्गन है? फटाफट से। पोटैटो, ऑनियन, स्वीट पोटैटो, जिंजर, आलू, प्याज और हमारी शकरकंदी और अदरक।
बताइए इनमें से कौन सा होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और सेम ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, बस इक्का दुक्का डिफरेंस आ रहा है। इसका आंसर होना चाहिए स्वीट पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, उसमें 2 क्वेश्चंस थे ना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेंस कोडोन इन यूनिवर्सल कोड। नॉन सेंस कोडोन कौन सा इनमें से। हमने कोडोन्स पढ़े हैं। कोडोन्स काफ़ी प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कोडोन्स? बहुत सारे प्रकार के कोडोन्स होते हैं हमारे। इनमें से नॉन सेंस कोडोन पूछा है, एक स्टार्ट कोडोन होता है, एक स्टॉप कोडोन होते हैं। नॉन सेंस पूछा है। नॉन सेंस मतलब जो कोई यूज़ का नहीं है, जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। कौन सा होना चाहिए? फटाफट से देख के बताएंगे, देख के ही बता दो यार। UAG, UGA और 3 होते हैं, UAG, UGA और UAA। ये तीनों क्या होते हैं? हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं। स्टॉप कोडोन मतलब कोई भी चेन है उसको रोक देंगे। रोक देंगे तो इनको क्या बोल देते हैं हम? नॉन सेंस कोडोन। इनमें से कौन सा है? UAG, UGA, ये आ गया ना, UAG पहला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें से आप एक और क्वेश्चन बता देता हूं। स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है ये आप कमेंट में बताएंगे। स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? ठीक है। व्हेन ए सिल्क क्लॉथ इज रब्ड विद अ ग्लास रोड, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल फंजाई आर होलोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स। बिल्कुल क्लास 7th 8th का क्वेश्चन है। फंजाई कैसे होते हैं? होलोट्रोप्स होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं, या फिर अलग अलग टाइप्स के एजोट्रोप्स होते हैं, क्या होते हैं? बिल्कुल क्लास 7th 8th का साइंस का क्वेश्चन है ये। क्या होते हैं ये? सेप्रोट्रोप्स होते हैं। होलोट्रोप्स क्या होते हैं? जो भी न्यूट्रिशन एनिमल्स कंबाइन करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। फूड उनका सॉलिड होता है, सॉलिड फूड होता है उनका। हेट्रोट्रोप्स मतलब अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स मतलब डेड और डिके पे, डेड और डिके पे खाना खाने वाले, डेड एंड डिके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कनेक्टेड विद। सिंपल सा क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। आई गेस 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किससे कनेक्टेड है? ऑर्गेनिक मैटर से कनेक्टेड है, माइक्रोब से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। क्या आना चाहिए इसमें? तो दोनों आने चाहिए, माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्यों आएगा? क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कब होती है? बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित। ऑक्सीजन की डिमांड अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा करेगा? जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पढ़ते हैं, इस प्रकार से हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। यहाँ पे कोई फिश है, सपोज करो ये हमारी फिश हो गई। ठीक है, ये हमारी फिश हो गई। अब इसमें क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो एल्गी हो गया, ग्रोथ होगी, जिस प्लांट्स की ज़्यादा ग्रोथ होने लगी। तो इसमें क्या हो गया? पानी की कमी होने लगी। पानी की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन की भी कमी आएगी। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। और जब पोल्यूशन होता है किसी भी रिवर में, किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जब पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होने से ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिसोल्व होना बंद हो जाती है। ठीक है, माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक मैटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैविंग एनिमल विद रेडियल सिमेट्री? ठीक है, एक अर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस। एक सिंपल सा आपको इनमें से 3 बायलेटरल दिख रहे हैं मेरे को और एक रेडियल है। बताओ कौन सा आना चाहिए इनमें से? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स 10th का चैप्टर है गेस साइंस का, उसमें से पूछा हुआ है। ये हो गया हमारा इकाइनोडर्मेटा, इसका आंसर आएगा। इसकी होती है रेडियल सिमेट्री और बाकी जो तीनों बच गए उनकी होती है बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री सपोज ये है, इसको इससे काट दो, इससे काट दो, इससे काट दो, सब में काट दो, ये होगी हमारी रेडियल सिमेट्री। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी? एनालॉजी का एग्जाम्पल पूछा है। एनालॉजी का मतलब एनालॉजी, इससे रिलेटेड एक और होता है होमोलॉजी।
ठीक है, जो हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं ना, एनालोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, उसके एग्जाम्पल पूछे हैं बेसिकली। जल्दी से बताओ फटाफट क्या होना चाहिए। एनालोगस होमोलोगस के एग्जाम्पल्स पूछे हैं। एनालोगस क्या होते हैं और होमोलोगस क्या होते हैं? होमो मतलब सेम, लोगस मतलब फंक्शंस, फंक्शन सेम करेंगे और इनकी अनोटमी डिफरेंट होगी। एना मतलब अनोटमी, अनोटमी डिफरेंस होगी इनकी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर डिफर करेगा, फंक्शन सेम करेंगे। तो इनमें से फंक्शन कौन सा सेम कर रहा है? हैंड ऑफ अ मैन एंड लेग ऑफ अ हॉर्स, फंक्शन तो डिफरेंट है इनका। टेस्टिस इन मेल्स, ओवरीज इन फीमेल, फंक्शन सेम है लेकिन डेवलप फ्रॉम सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ये तो गलत हो गया। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट, भाई दोनों उड़ने के काम आते हैं लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है। हमें क्या चाहिए? इंटरनल स्ट्रक्चर सेम चाहिए। माउथ पार्ट्स ऑफ हनी बी, और फंक्शन डिफरेंट चाहिए, ये ध्यान रखना। और हाउस फ्लाई, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, आंसर हो गया चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है, मतलब इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? एक होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस जो वापस से रीजुनेट हो जाते हैं, और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। नाम से ही पता चल रहा है, फटाफट से बता दोगे आप, मेरे को पूरा बस भरोसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फॉसिल फ्यूल? कौन सा भाई फॉसिल फ्यूल इनमें से कौन सा नहीं है? बताओ। पेट्रोलियम नहीं है, कोल नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, जिनको हम बचा के नहीं रख सकते, वो है वुड। ठीक है, फ्यूल तो है लेकिन फॉसिल फ्यूल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन इज, चौथा मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसमें। चलो, हीमो, एंडोथीलियो, कोरल। ठीक, इसमें से कौन सा प्लेसेंटा, ये 12th का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है। इसको आप इजीली सोल्व कर लेंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा 12th का। कौन सा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं हम ये, और उसमें एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, काफ़ी अच्छी लाइन है, प्यारी सी लाइन है। चलो मैं आपको वो बता देता हूँ, उसका क्रक्स बताऊँ? चलो आप पहले सोल्व करो। एक कोरियोनिक विलाई होती हैं, क्या फंक्शन होता है उनका? एक तो सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, बिल्कुल बढ़ा देंगे, और क्या फंक्शन होता है? और एब्जॉर्प्शन और सरफेस एरिया बढ़ाना, एब्जॉर्प्शन, एडिशन। ठीक है, ये फंक्शन होता है। इसका एग्जांपल आ गया, इसका आ गया हमारा हीमोकोरियल आ गया इसका आंसर। प्लेसेंटा किससे बना होता है? हीमोकोरियल से बना होता है, एपिथीलियम से नहीं बना होता, एपिथीलियम से नहीं बना होता। सिन डेस्मोकोरियल, ये भी नहीं बना होता है। सिन मतलब दोनों साथ साथ फ्यूज्ड मेम्ब्रेन्स, वो इससे भी नहीं बना होता। किससे बना होता है? हीमोकोरियल से। कोरियोनिक विलाई होती है हमारी, उनसे। पांचवा है टर्म यूज फॉर पोलिनेशन विच वॉज इन प्लेस फॉर क्लोज फ्लावर्स। ये 12th का क्वेश्चन है डायरेक्टली। अगर आप कैम्ब्रिज बोर्ड से पढ़े हुए हैं, थोड़े से डिटेल पढ़े हुए हैं, 9th-10th का इजीली थोड़ा सा कवर हो रखा है उनमें। 9th-10th की बुक्स में ही 11th-12th के कॉन्सेप्ट कवर हो रखे हैं, तो उनमें मिल जाएगा ये। एलोगेमी, क्लिस्टोगेमी, हर्कोगेमी, डाइचेनोगेमी, क्या क्या होता है इनमें से? एलोगेमी होता है, क्लिस्टोगेमी होता है। दो देखो, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन तो या तो खुद के फूल पे बैठ जाएगा, या तो खुद के फूल पे ट्रांसफर हो जाएगा, या खुद के प्लांट के फूल पे ट्रांसफर हो जाएगा। एक तो ये हो गया। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन, दो अलग अलग प्लांट हैं, दोनों अलग अलग ट्रांसफर हो गए, ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन को क्या बोलते हैं हम? एलोगेमी बोलते हैं। क्लिस्टोगेमी क्या हो गया? हर्कोगेमी। ये हर्को मतलब डिफरेंट टाइप्स पे जो हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स, स्टेमन और पिस्टिल मैच्योर हो रहे हैं अलग अलग टाइम पे। पहले स्टेमन मैच्योर हो गया और बाद में पिस्टिल मैच्योर हो गया।
और इस ये भी केस हो सकता है कि पिस्टिल पहले मैच्योर हो गया और स्टेमन बाद में मैच्योर हो गया। जो हमारे एसेंशियल वॉल्स है ना, एसेंशियल वॉल्स, ये हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे। 4 एसेंशियल वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, ये 4 होते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, अगर आपने स्पेसिफिकली पढ़ा होगा तो। इसका आंसर होना चाहिए क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी होते हैं हमारे क्लोज्ड फ्लावर्स। और एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि इसमें है ना अश्योर्ड सीड सेट मिलता है हमें। क्या मिलता है? अश्योर्ड सीड सेट। अश्योर्ड सीड सेट क्यों बोल रहे हैं? इसमें बंद फ्लावर्स हैं, इस प्रकार से बंद फ्लावर्स हैं तो क्या होगा, इसमें 100% पॉलिनेशन तो होगा ही और सीड भी बनेगा ही। अगर पॉलिनेशन हो गया तो इसका मतलब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो गए, सारे इवेंट्स हो गए, फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? सीड। एनसीईआरटी ये भी लिखती है साथ साथ कि पहली लाइन में लिखती है कि सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों डिवाइसेस हैं, डाइचोगैमी और हर्कोगैमी। ठीक है, और एक होता है हमारा चेस्मोगैमी। क्या होता है? चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी क्या होता है? ये होते हैं हमारे ओपन फ्लावर्स होते हैं। कौन से होते हैं? ओपन फ्लावर्स। इनके एग्जाम्पल्स याद कर लेना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्लिस्टोगैमी के एग्जाम्पल्स हैं ओक्जेलिस, कोमेलिना, वोयला। ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, 12th की एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल एकदम क्लियर कट उठाया हुआ क्वेश्चन है। क्रेन्स एनोटमी किस में मिलती है? C3 प्लांट्स में मिलती है, C4 में मिलती है। इन दोनों में से बता दो। C2 और कैम का तो रोल है ही नहीं इसमें, हटाओ। इन दोनों में से बता दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक हिंट और दे देता हूं मैं, बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल्स किस में मिलते हैं? ये सारे बंडल में मिलते हैं, सारे 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 ऐसे 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 इस प्रकार से। और बिल्कुल लीफ के नीचे मिलते हैं। लीफ के नीचे क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहता है कि उसको लीफ के नीचे रहना पड़ता है सेल्स को। क्यों? क्योंकि वो CO2 का रिलीज थोड़ा एडवर्स कंडीशंस में कर पाए। क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होगा C4 प्लांट्स। ठीक है, C4 साइकिल पढ़ लेना, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम C4 साइकिल को C4 साइकिल, C4 साइकिल। पहला प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें? पहला प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये होता है 4 कार्बन का, इसलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल। ठीक है, और ऐसे वाले प्लांट्स को जिनमें C4 साइकिल होता है उनको बोलते हैं C4 प्लांट्स। और C3 प्लांट्स जिनको बोलते हैं, C3 प्लांट्स में क्या हो गया? C3 प्लांट्स में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, क्या बनता है? 3 कार्बन का एसिड बनता है। 3 कार्बन का एसिड बनता है तो इनको इसलिए बोलते हैं C3 प्लांट्स। ठीक है, एक बार C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स का डिफरेंस बिल्कुल कर लेना आप, काम आएगा आपको एग्जाम में। एक्रोसोम जो हमारा स्पर्म होता है, ये ऐसा ऐसा स्पर्म होता है हमारा, इस प्रकार से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, ये टेल होती है उसकी। एक्रोसोम जो हमारा स्पर्म होता है उसमें ये पूछा है, ये हो गया हमारा हेड, और ये छोटी सी यहाँ पे होती है नेक, ये होता है हमारा मिडल पीस, और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला हमारा है टेल, टेल वाला पार्ट है नीचे वाला। अभी इसने ये पूछा है कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स में क्या क्या पार्ट स्पर्मेटिड से बना है? कौन सा वाला पार्ट स्पर्मेटिड से बना है? कौन सा वाला पार्ट बना है भाई? कौन से वाले सेल ऑर्गेनेलिज से? विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड? एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड? स्पर्मेटिड के किस पार्ट से एक्रोसोम बना है? अब हमें सबको पता है मिडल पीस में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें। और ऊपर क्या होते हैं, हेड और नेक में क्या होते हैं, हेड और नेक किससे बना होता है, जल्दी से बोलो। इसने ये पूछा है कि ये वाला पार्ट किससे बना होता है, ये वाला पार्ट नेक रीजन किससे बना होता है। नेक रीजन बना होता है हमारा गोल्गी बॉडीज से। गोल्गी बॉडीज का जब भी हम फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक फंक्शन आता है कि एक्रोसोम की नेक का फॉर्मेशन ये वाला पार्ट करता है, गोल्गी बॉडीज का एक प्रॉपर फंक्शन होता है, ठीक है। इसका आंसर आ गया हमारा गोल्गी बॉडीज। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या बनाता है, मिडल पीस बनाता है, मिडल पीस में ही होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ये हेड पार्ट है ये बनाता है हमारा सेंट्रोसोम, सॉरी हाँ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, और ये भी सेंट्रोसोम बनाता है। जो ये सारे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। सेल ऑर्गेनेलीज आगे जाके जो भी फंक्शन करेंगे उस हिसाब से ये इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम माइकोप्लाज्मा हैविंग। माइकोप्लाज्मा किस में आते हैं, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े हुए हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में माइकोप्लाज्मा कहाँ आते हैं, माइकोप्लाज्मा की जगह कहाँ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, WH वाइटेकर, ठीक है। WH वाइटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें माइकोप्लाज्मा की जगह कहाँ है, माइकोप्लाज्मा को और क्या बोल देते हैं हम, माइकोप्लाज्मा को बोल देते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। फटाफट से आंसर दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसमें आते हैं, अच्छा ये पूछा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस में अच्छा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं 5 किंगडम कौन कौन से हैं हमारे। एक तो है हमारा मोनेरा, दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा है हमारा फंजाई, चौथा प्लांटी, प्लांट्स हो गए हमारे, और 5वें हो गए हमारे एनिमल्स, ठीक है। अब बैक्टीरिया किस में आ गए, बैक्टीरिया आ गए हमारे सारे इसमें मोनेरा में, इसमें आ गए हमारे बैक्टीरिया सारे, ठीक। प्रोटिस्टा में क्या आ गए, प्रोटिस्टा में सारे आ गए, यूग्लिना आ गए, पैरामीशियम आ गया, अलग अलग स्लाइम मोड्स आ गए, और माइकोप्लाज्मा भी इसी में आ गया। क्योंकि कंपैरिजन इसने माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया का पूछा है। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, ठीक है। और एक और होता है उसमें टिकोइक एसिड, क्या होता है सेल वॉल में, टिकोइक एसिड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है इसको, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ऊपर वाली उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब देखो बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम माइकोप्लाज्मा इन हैविंग, किसमें, माइकोप्लाज्मा को जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा गया, क्योंकि उसने प्लांट के फीचर्स तो बता रहा है ये, लेकिन जोकर क्यों कहा गया, प्लांट का मजाक उड़ा दिया प्लांट सेल का। कैसे, सेल वॉल नहीं है इसके पास, इसमें सेल वॉल नहीं है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर का अलग अलग बार जिक्र आ रहा है, तो आप अनोटमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स और प्लांट टिश्यूज के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लें। बिल्कुल 2 घंटे लगने हैं आपको, कुछ नहीं करना, 2 से 3 क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे 2 घंटे में। आप 2 घंटे लगा के देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आसानी से। बास्ट फाइबर हम किसको बोलते हैं, बास्ट फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। बास्ट फाइबर्स किसको बोलते हैं हम भाई, ये दूसरा नाम होता है हमारा, फ्लोएम फाइबर्स का नाम होता है, ठीक है जी, फ्लोएम फाइबर्स का नाम होता है। अब ये बताइए आप, फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कमेंट सेक्शन में ये बताइए फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं। अगर 5 होते हैं तो उनके नाम बताओ, अगर 4 होते हैं तो उनके नाम बताओ। जाइलम के मैं बता देता हूँ 4 होते हैं बताइए अब क्या है इनमें से, कोयर, जूट, फ्लेक्स, हेम्प। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ बास्ट फाइबर, मतलब बास्ट मतलब फ्लोएम फाइबर के पूछा है। फ्लोएम फाइबर मतलब फ्लोएम से जो बने हुए फाइबर्स होते हैं उनका बारे में पूछा है। जूट फाइबर्स हमारे स्टेम में होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। फ्लेक्स, फ्लेक्स कहाँ होते हैं,
फ्लेक्स भी हमारे रूट और स्टेम में होते हैं, और हेम्प हमारी लीव्स में होती हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आया हुआ है भाई। कोयर हमने करा था, कोयर क्या होते हैं, जो हमारे होते हैं कोकोनट फाइबर्स होते हैं। कोकोनट जो हमारा नारियल होता है ना, उसके ऊपर जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं कोयर, उनको क्या बोलते हैं, कोयर। ठीक है, ब्राउन ब्राउन जो होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कोयर, क्योंकि कोयर तो वो है, एक फ्रूट होता है हमारा, फ्रूट होता है कोई भी, फ्रूट की बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प। बीच वाली लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। और अंदर वाली लेयर जो होती है, अंदर वाली, सॉरी मैं मिटा देता हूं, बाहर वाली ये होगी, बीच वाली ये होगी, और अंदर वाली कौन सी होगी, अंदर वाली होगी एंडोकार्प। जो ये कोयर हैं, कोयर फाइबर्स, ये एपिकार्प जब बूढ़ी हो जाती है तो ये ऐसे ऐसे फाइबर्स बिखेर देती है। किसके केस में, किसके केस में ब्राउन ब्राउन फाइबर्स आ जाते हैं, कोकोनट के केस में। कोकोनट फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम, कोयर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी किया था हमने। इनका ऑर्डर बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, ध्यान रखें, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं पूछा, डिसेंडिंग सीक्वेंस में पूछा है। पूरा बना लेते हैं हम। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, ये बना लेते हैं, यही तो सीक्वेंस होती है। स्पीसीज सबसे बेसिक यूनिट होती है, तो ऊपर ऊपर जाके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, कॉमन होना शुरू हो जाएंगे, नीचे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, क्या पूछा इसने, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। डिसेंडिंग मतलब इस प्रकार से, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हो गया डिसेंडिंग। किंगडम, फाइलम, क्लास, पहला हो गया क्लास, दूसरा हो गया ऑर्डर, तीसरा हो गया फैमिली, चौथा जीनस और पांचवा स्पीसीज। तो ये आ जाएगा हमारा एक CBAD। CBAD कहाँ है, ई तो इसमें, तो वो फैमिली है इसमें। फिर से करो भाई, क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, डी। इसका उल्टा तो नहीं है, डी वाला का उल्टा तो नहीं है, CBEAD, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोक्रोम क्या है। एक होता है हमारा साइटोक्रोम, एक होता है हमारा फाइटोक्रोम। बहुत ज़्यादा क्रोम्स होते हैं ना, कंफ्यूज हो गए होगे, पढ़ पढ़ के दुखी हो गए होगे। फाइटोक्रोम, चलो आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो, एक हमारे हो गए राइबोसोम, एक हो गए हमारे न्यूक्लियोसोम, एक हो गए हमारे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में बता देता हूँ सारे, पर ऑक्सीसोम, और क्या क्या हो गए, लाइसोसोम हो गए, और क्या क्या हो गए, सोच के बताओ फटाफट से। राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोसोम, पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम, और भी कुछ होता है। इन सब के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक होते हैं हमारे सेंट्रियोल्स, आई गेस सेंट्रियोल्स हमने डिस्कस किए थे। सेंट्रोम क्या होता है, जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल के सेल में स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस के ऊपर ऐसी दो बॉडीज मिलती हैं पैरेलल शेप में, उनको सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या करते हैं वो, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं तो इनके ऊपर जो साइटोप्लाज्म होता है इनके अराउंड, उनके अराउंड एक ऐसी ऐसी लेयर प्रेजेंट होती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं हम, सेंट्रोसोम बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे, क्या हो गए, सेंट्रोसोम। अब अगला आ जाता है, तो अगला क्या है, परोक्सीसोम। परोक्सीसोम जो हमारी ऑयल बॉडीज होती हैं, किसमें, प्लांट्स में। और ये पर ऑक्साइड सिंथेसिस होता है इसमें, पर ऑक्साइड सिंथेसिस होता है इसमें। कहाँ यूज होती है ये होती है फोटो रेस्पिरेशन में यूज।
फोटो रेस्पिरेशन को हम और क्या बोलते हैं, C2 साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। राइबोसोम तो हमें पता ही है क्या होते हैं, अभी देखा था। न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम होते हैं जब डीएनए अपने आप को कोयल करना स्टार्ट करता है, अपने आप को रैपअप करना स्टार्ट करता है, तो डीएनए के अराउंड, डीएनए एक प्रोटीन्स के अराउंड, H1 प्रोटीन्स के अराउंड खुद को कोयल करता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन गायब हो गया यार। क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि फाइटोक्रोम्स क्या है, फाइटोक्रोम्स क्या है। फाइटोक्रोम्स किससे रिलेट करते हैं, ये करते हैं फोटो पीरियोडिज्म से। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, पीरियोडिज्म मतलब उनका जितना भी कितना पीरियड वो रहता है, मतलब कोई भी प्लांट कितने पीरियड तक, कितने टाइम तक लाइट में रहता है। अगर वो ज़्यादा पीरियड तक रहता है तो उसको बोल देते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। अगर वो उसको छोटे पीरियड तक रहता है, छोटे पीरियड तक मतलब कम समय की सनलाइट उसको पसंद है, तो उसको बोल देते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। तो किससे रिलेट करता है ये करता है फोटो पीरियोडिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज। अब एक ऐसा ही मिलता जुलता उदाहरण है एपोमिक्सिस का। एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। एक होता है पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी में भी यही होता है, इसमें भी सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। पार्थिनोकार्पी, इसमें भी यही होता है। इसके एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट से, बहुत ही सरल से उदाहरण है, ठीक है। इसका आंसर आएगा क्या आएगा, एपोस्पोरिया आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये एनसीईआरटी का बिल्कुल सेकंड थर्ड चैप्टर का प्लांट किंगडम का पहले ही पेज में लास्ट लाइन दे रखी है, उसमें छोटा सा एग्जाम्पल है उसका। ये इसका आंसर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा, पेलिनोलॉजी होगा, पिलियोबोटनी होगा, पेलिनोजेनी होगा, फाइटोजेनी होगा या ओंटोजेनी होगा। पेलिनोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है किसकी स्टडी है, ये स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक। पेलियोबोटनी मतलब जो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस रखते हैं प्लांट्स, उनके बारे में स्टडी करना, ठीक है। ओंटोजेनी मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज की जेनेटिक हिस्ट्री स्टडी करना। फाइलोजेनी मतलब पूरी जेनेटिक हिस्ट्री स्टडी करना, जीन्स के बेसिस पे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे। तो इसने क्या पूछा है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे पूछा है, तो हमारा आ जाएगा फाइलोजेनी, ठीक है। ये था हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट में मिलते हैं हम 2018 वाले में मिलेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना, और जिनको टेस्ट पास खरीदना है, प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये टेस्ट पास खरीद सकते हैं हम। कहाँ से खरीद सकते हैं आप, मेंटर 365 से खरीद सकते हैं। मेंटर 365 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें टेस्ट पास यूज़ कर लीजिए। अगर आपको इसमें डिस्काउंट दिए तो ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं आप तपिश 10 के नाम से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।